नमस्कार किसान भाइयों, आप सब लोग का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भाई, जैसे कि जनवरी महीने में काफ़ी सारे हमारे किसान भाई सब्जी की खेती करते हैं और सब्जी की खेती में 80% हमारे किसान भाई फेल हो रहे हैं। सिर्फ 20% हमारे किसान भाई जो सब्जी की खेती करके अपनी ज़मीन से 1 एकड़ से 2 से लेकर 5 लाख रुपए बहुत ही आसानी के साथ में कमा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले कि वो ऐसे जो सक्सेसफुल किसान हैं, जो 20% किसान, वो ऐसा क्या करते हैं, ऐसी कौन सी सब्जियों का चयन करते हैं और किन किन सावधानियों पर वो कार्य करते हैं और क्या वो रिसर्च करते हैं, क्या उनकी स्टडी है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। आज की वीडियो हम बात करेंगे कि जनवरी महीने में अगर आप इन सब्जियों का चयन करते हैं तो आप भी 1 एकड़ से 2 से लेकर 5 लाख रुपए बहुत ही आसानी के साथ कमा सकते हो। और ऐसी कौन कौन सी आपको सावधानियां रखनी है और उसके साथ में आपको ऐसी कौन सी सब्जियों का चयन करना है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खेत की तैयारी विधि और जर्मिनेशन पे बात करेंगे और फसल की देखभाल। इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो हम ऐसी कौन सी सब्जियों का चयन करते हैं, मैं आपको यहाँ से 8 से 10 सब्जियां बताने वाला हूँ। अगर आप इन सब्जियों का चयन करते हैं तो आप मार्केट से बहुत ही शानदार प्राइस ले सकते हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इंडियन किसान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाई के साथ शेयर करें, स्पेशली हमारे युवा किसान भाई के पास। सबसे पहले हम भाई बात करते हैं कि फसल की। सबसे पहली फसल हम बात करेंगे कि भिंडी। जैसे कि मैंने आपको भिंडी आपको बताया किसान भाई, भिंडी एक सबसे ज़्यादा लोकप्रिय सब्जी है क्योंकि सब्जी में सबसे ज़्यादा फेवरेट मानी जाती है भिंडी। काफ़ी सारे लोग भिंडी पसंद करते हैं खाने में, तो इसलिए मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा शानदार रहती है। तो अगर आप जनवरी महीने में, यानी कि काफ़ी सारे एरियो में 15 जनवरी के बाद में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक होने वाले हैं, टेम्परेचर बढ़ने वाला है, तो आप 15 जनवरी से पहले भी, यानी कि पूरी जनवरी भी अगर आप भिंडी की खेती कर देते तो बहुत ही शानदार पैदावार ले सकते हैं। लेकिन भिंडी लगाने से पहले आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है, क्या बेसल डोज रखना है। और खेत की तैयारी में काफ़ी सारे हमारे किसान भी गलती कर रहे हैं कि भिंडी जब हमारी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हुई तो वहाँ पर बहुत बड़ी गलतियाँ करते हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हैं। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आप जनवरी में भिंडी की खेती करते हैं और आपकी जो हार्वेस्टिंग 50 से 55 दिन में स्टार्ट हो जाएगी तो आप मार्केट से 60 लेकर 70 और 80 रुपये किलो भी प्राइस ले सकते हैं, क्योंकि मार्च और अप्रैल में बहुत ज़्यादा हाई डिमांड पे भिंडी की सब्जी रहती है। सबसे ज़्यादा बिकने वाली सब्जियों में नंबर 1 पे आती है। तो आप भिंडी की खेती अगर आप जनवरी में करें तो आप बहुत ही शानदार पैदावार ले सकते हैं। आप इसे ओपन फील्ड में भी लगा सकते हैं। दूसरा, अगर आप बेड विधि से लगाना चाहिए तो आप बेड बनाकर भी बहुत ही शानदारी के साथ में भिंडी की खेती कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, पौधे से पौधे की दूरी आपको 1 से 1.5 फीट से लेकर 2 फीट तक रखना है। ज़्यादा दूर पे आपको भिंडी की खेती नहीं करना है। अब बात करें दूसरी जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में सब्जी है दोस्तों, आने वाले समय मार्च और अप्रैल में रहने वाली है। अगर आप जनवरी में लगाते हैं तो आपकी मार्च और अप्रैल में सबसे ज़्यादा डिमांड में रहने वाली है, वो दूसरे नंबर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है करेला। सिर्फ 15 से लेकर 20% किसान भाई करेला की खेती कर रहे हैं और वही सक्सेसफुल हो रहे हैं, क्योंकि करेला का डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा रहता है। वो इसीलिए अगर आप अभी लगाएंगे तो करेला का आपको प्राइस मार्च और अप्रैल में 80 से लेकर 100 रुपये किलो आपको देखने को मिलेगा। तो आप करेला की खेती कर सकते हैं। करेला की खेती करने के लिए यहाँ पर भी काफ़ी हमारे किसान भी गलती कर रहे हैं कि कौन सी विधि से लगाए। यहाँ पे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि हम मचान विधि से लगाए तब हम ज़्यादा उत्पादन ले पाएंगे या फिर ओपन फील्ड में लगाए तब हम ज़्यादा उत्पादन ले पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन खत्म करना चाहूँगा। आप दोनों विधि से, आपके एरिया के हिसाब से आप देखें कि आपके एरिया में मचान विधि से ज़्यादा लगा है तो आप मचान विधि से लगाकर भी बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं और इसका फ्रूटिंग बहुत ही शानदार आप ले सकते हैं। और अगर आप ओपन फील्ड में लगाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे किसान तराई क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर जो पालेज विधि से लगाते हैं, और ओपन फील्ड में भी लगाकर करेले की खेती के बहुत ही शानदार आप पैदावार ले सकते हैं। और अब बात करते हैं कि तीसरी सबसे ज़्यादा डिमांडेबल सब्जी है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, तीसरी है हाइब्रिड अगेती फूल गोभी और पत्ता गोभी की खेती। क्योंकि अभी जितने नवंबर में, अक्टूबर में और दिसंबर में जिन हमारे किसानों ने लगाई थी, वो फरवरी के स्टार्टिंग में खत्म होने की कगार पे होगी और काफ़ी सारे हमारे किसान भी खत्म हो चुकी होगी। तो आप जनवरी में अगर फूल गोभी लगाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर आने वाले 15 जनवरी के बाद में काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाने वाला है, ठीक ठाक टेम्परेचर रहने वाला है, तो आप अगेती हाइब्रिड फूल गोभी खेती करके बहुत ही शानदार पैदावार ले सकते हैं। लेकिन आपको बुआई करते समय क्या करना है, आपको फंगससाइड यानी कि एक स्प्रे की आवश्यकता आपको पड़ेगी, क्योंकि फंगस का अटैक देखने को मिलता है जनवरी में। तो आपको फंगिसाइड का अवश्य प्रयोग करना और बीज का जर्मिनेशन आपको अवश्य करना है। और आप हाइब्रिड फूल गोभी की अगेती खेती करके जनवरी में लगाएंगे तो आपका 50 से 55 में हार्वेस्टिंग हो जाएगी, यानी कि फरवरी के एंड और मार्च के स्टार्टिंग में आपकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट होगी। तो आप वहाँ पर 40 रुपये से लेकर 50 रुपये प्रति केजी आप फूल गोभी की से मार्केट ले सकते हैं और बहुत ही शानदार पैदावार ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि चौथी सब्जी में दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, चौथी सब्जी लौकी। काफ़ी सारे हमारे किसान में लौकी की खेती कर रहे हैं और काफ़ी किसान में अगेती लौकी लगाना चाहते हैं, तो आप जनवरी में लौकी लगाइएगा। सबसे ज़्यादा अगर आप प्राइस लेना चाहते हो तो आप जनवरी में लौकी लगाइएगा। आप देखिए कि आने वाले समय में मार्च और अप्रैल में लौकी का जो प्राइस है 40 से 50 और 60 रुपये किलो आपको मिलने वाला है। अगर आप अच्छी तरीके से पैदावार करते हो और आपका
फ्रूटिंग अच्छी होती है तो आप मार्केट से बहुत ही शानदार रिकातोड़ पैदावार ले सकते हो। मार्केट से बहुत ही ज़बरदस्त पैसा उठा सकते हैं, यानी 1 एकड़ से 2 से लेकर 5 लाख रुपए आसानी से उठा सकते हैं मार्केट से। तो आप लौकी खेती कर सकते हैं जनवरी में। क्या तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि विधि के बारे में बात करें तो आप इसे ओपन फील्ड में लगा सकते हैं। दूसरा हमारे किसान पालेज विधि जिसको हम बोलते हैं कि नाली विधि से, उस विधि से भी लाकर बहुत ही शानदार पैदावार ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन काफ़ी हमारे किसान में कि अगर हम मचान विधि टनल विधि से लाएंगे तब हमें अच्छे पैसे मिलेंगे या फिर ओपन फील्ड में लाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मात्र 10 से 15% आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। क्योंकि आप मचान विधि से लाएंगे तो आपके फ्रूट का साइज़ थोड़ा अच्छा होगा और कलर आपको बहुत ही शानदार मिलेगा। और जहाँ पर आपको टनल विधि का आपके पास बजट नहीं है तो आप इसे ओपन फील्ड में लाकर बहुत ही शानदार रिकातोड़ उत्पादन ले सकते हो। क्योंकि अगर आपकी अप्रैल और मार्च यानी कि मार्च के फर्स्ट वीक में पहुंच गई लौकी तो आप मार्केट से बहुत ही शानदार 50 से लेकर 70 रुपये प्रति केजी के हिसाब से उठा सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जी की। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरी मिर्च, काफ़ी सारे हमारे किसान भाई जनवरी में हरी मिर्च की खेती करते हैं, कुछ हमारे किसान भाई नहीं करते हैं। लेकिन जो सक्सेसफुल किसान है 20% वो जनवरी में हमेशा हरी मिर्च की खेती करते हैं और बहुत ही शानदार पैदावार भी लेते हैं और मार्केट से ज़बरदस्त मुनाफा भी उठाते हैं। क्योंकि मार्च में और अप्रैल में हरी मिर्च की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है। क्योंकि गर्मियों की स्टार्ट हो जाती है तो हरी मिर्च सबसे ज़्यादा डिमांडेबल सब्जी बन जाती है। तो आप जनवरी महीने में हरी मिर्च की खेती करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हरी मिर्च लगाइएगा और देखिएगा मार्केट से आप क्या प्राइस उठाते हैं। तो आप जनवरी महीने में हरी मिर्च की खेती आप इसे ओपन फील्ड में कर सकते हैं। बाकी अगर आप बेड विधि से करेंगे तब आपको बहुत ही शानदार रिकातोड़ पैदावार भी मिलेगा और मार्केट में आपका प्राइस भी बहुत ही शानदार आपको मिलेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जी के बारे में। बात करें तो दोस्तों आपने अगर अभी तक खीरा नहीं लगाया, क्योंकि खीरा खाने के साथ साथ सलाद में बेडिंग सीजन आने वाली है मार्च और अप्रैल में, तो आप खीरा लगाइएगा। जनवरी में खीरा लाएंगे तो 50 से 55 दिन आपकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी और मार्केट में आपको बहुत ही शानदार 40 से 50 रुपये प्रति केजी खीरे के प्राइस आपको मिलने वाले हैं। तो आप खीरा की खेती कर सकते हैं जनवरी महीने में। नेक्स्ट सब्जी की बात करें तो कद्दू, काफ़ी सारे हमारे किसान जिसको पंपकिन भी बोलते हैं, कद्दू खेती करके भी बहुत शानदार पैदावार आप ले सकते हैं और मार्केट में इसका प्राइस 30 से 40 रुपये आसानी से ले सकते हैं। लेकिन आपको स्टडी ये करना है कि आपके एरिया में कौन से वाले कद्दू, बड़े वाले कद्दू की डिमांड है या फिर छोटे वाले 56 कद्दू जिसको बोलते हैं उसकी डिमांड है। उसी वेरायटी का आप चेंज करेंगे तब आप मार्केट से बहुत ही अच्छा पैसा उठा पाएंगे। अब बात करते हैं बीज मात्रा की भी बात करेंगे और आपको बेसल डोज में कौन सी खाद लेना है, कितनी डोज लेना है, तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। नेक्स्ट सब्जी की अगर मैं बात करूं आपको दोस्तों तो वो है तरबूज और खरबूजे की खेती। क्योंकि काफ़ी सारे हमारे किसान भाई नवंबर महीने में लगाते हैं, दिसंबर महीने में लगाते हैं, लेकिन आप जनवरी में लगाते हैं खरबूजा और तरबूज की खेती करते हैं तो आपकी मार्च के स्टार्टिंग और फरवरी के एंड में आपका खरबूजा अगर मार्केट में पहुँच जाता है तो आप मार्केट से कम 70 से लेकर 80 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बहुत ही शानदार पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे हमारे किसान करोड़पति भी हो खरबूजे और तरबूज की खेती करके। तो आप जनवरी महीने में खरबूजे की खेती जरूर करिएगा, मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा पर्सनली। तो आप हाइब्रिड अच्छी वेरायटी लाइए खरबूजे और तरबूज की, आप खेती करके बहुत ही शानदार पैदावार ले सकते हैं। अब नेक्स्ट सब्जी के बारे में बात करें तो किसान भी वो है तुरई। 90% छोड़ो 95% हमारे किसान में तुरई की खेती नहीं करते, मात्र 5% किसान भाई तुरई की खेती करते हैं। जो हमारे सक्सेसफुल किसान भाई 20% वो इस तुरई की सब्जी की खेती करते हैं जनवरी महीने में और मार्च में फर्स्ट वीक में और फरवरी के लास्ट वीक में इनकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है और मार्केट से 30 से 40 रुपये बहुत ही आसानी के साथ में और हाथ से छिन जाती है इनकी सब्जी। बहुत ही ज़्यादा डिमांड में रहती है तुरई की सब्जी। तो आप जनवरी में तुरई की खेती कर सकते हैं। तो इसको भी आप मचान विधि से भी कर सकते हैं, इसको ओपन फील्ड में कर सकते हो और उसमें कोई भी आपको प्राइस ऊपर नीचे देखने को नहीं मिलेगा। सेम प्राइस आपको ओपन फील्ड में मिलेगा और वही प्राइस आपको मचान विधि वाले में भी मिलेगा। इनकी टनल विधि से लगाएंगे तब भी आपको सेम प्राइस ही मिलेगा। मिले तो आप तुरई की खेती कर सकते हैं। और लास्ट जैसे कि मैंने आपको बताता है, एक मैं आपको ऐसी इंटरक्रॉपिंग के बारे में बताने वाला हूँ, ऐसे फार्मूले के बारे में बताने वाला हूँ जो अगर आप इस फार्मूले को अपनाते तो आप फ्री में इससे डबल इनकम ले सकते हैं। आप कोई भी फसल लगा रहे हो, आप लौकी की लगा रहे हो, करेले की लगा रहे हो, आप खीरे की लगा रहे हो या आप टनल विधि से जैसे कि मैंने आपको बताया तुरई की खेती कर रहे हो, आप लौकी और करेला और भिंडी इन सब्जियों के साथ में आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं धनिए की। जैसे कि धनिए की काफ़ी हमारे किसान में 99% किसान भाई नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि अगर आप लौकी लगाते हैं 10 बाई 10 में लौकी लगाते हैं और उसी 10 बाई 10 में अगर आप हरे धनिए की इंटरक्रॉपिंग कर देते हैं तो दोस्तों आप 1 एकड़ से कम 1.5 से 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा सकते हो बहुत ही आसानी के साथ में। क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी खर्च देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आप लौकी में दे रहे हैं खाद वही आप इसमें हल्की मात्रा में दे देंगे तब भी आपकी धनिया बहुत ही शानदार तरीके से तैयार हो जाएगी और मात्र 20 से 25 दिन में आपको हार्वेस्टिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप इंटरक्रॉपिंग करके धनिया की खेती अवश्य करिएगा जनवरी महीने में। आने वाले समय में धनिया का प्राइस आपको 100 से लेकर 150 रुपये किलो भी मिलने वाला है। तो आप धनिया की खेती इंटरक्रॉपिंग करके करिए। लौकी अगर आप खेती कर रहे हैं या फिर हरी मिर्च की खेती कर रहे हैं, खीरा की अगर आप मचान विधि से खेती कर रहे हैं
तो आप इसको जो आपकी 10 बाई 10 की गैप है उस गैप में इंटरक्रॉपिंग करके करेंगे तो आपको बहुत ही शानदार पैदावार ले सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमें बेसल डोज, काफ़ी सारे हमारे किसान में यहाँ पर गलती करते हैं कि बेसल डोज सही तरीके से नहीं लेते, क्योंकि जनवरी महीने में लो टेम्परेचर रहता है और इसको हम सही तरीके से अगर उत्पादन लेना चाहते हो, अगर हमारा जर्मिनेशन अच्छा नहीं होगा और हम सही खाद का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारा पौधा जो होगा, जो भी फसल होगी वो ठीक तरीके से स्टार्टिंग स्टेज में वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगा। भाई जब आपकी फ्लोटिंग स्टेज है तो वहीं पे आपका उत्पादन कम हो जाएगा। तो बेसल डोज में आपको बताएं, जो मैं बेसल डोज लेता हूँ वही मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा। बेसल डोज में सबसे पहले आपको यूरिया लेना है 1 बैग 50 किलोग्राम में, उसके साथ में DAP 1 बैग या फिर आप 1.5 से लेकर 2 बैग भी दे सकते हैं, यानी कि 50 किलोग्राम यूरिया और 50 किलोग्राम आपको DAP लेना है। उसके साथ में 1 बैग SSP का लेना है, सिंगल सुपर फास्फेट। उसके साथ में 500 ग्राम बोरोन अवश्य लेना है, क्योंकि जनवरी का महीना होता है। आपको बोरोन का रिजल्ट अभी नहीं दिखेगा, लेकिन आने वाले समय आपको बोरोन का रिजल्ट मिलेगा। जब आपकी फ्रूटिंग स्टार्ट होगी तब आपको बहुत ही शानदार आपको फ्रूट देखने को मिला, उसका कलर बहुत ही शानदार होगा। तो आप बोरोन लीजिए। उसके साथ में आपको लेना है 10 किलोग्राम सल्फर, क्योंकि सल्फर ठंड में हमारी फसलों की जान कही जाने वाली होती है। जो फर्टिलाइजर फसलों की जान बोला जाता है इसे, तो आप सल्फर का प्रयोग अवश्य। इससे होता है लो टेम्परेचर पाले से अटैक को बचाने के लिए और हमारे पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता को डबल यानी कि दोगुना करने में सल्फर काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। तो आप 10 किलोग्राम सल्फर, उसके साथ में आप 10 किलोग्राम कोई भी अच्छा माइक्रो न्यूट्रॉन्स जैसे कि इफ्को का सागरिका आता है या फिर माइक्रोराइजा आता है, बायोबीटा या बहुत सारे ऐसे जाइम अवेलेबल है मार्केट में, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और उसके साथ में आपको लेना है दानेदार रीजेंट 10 किलोग्राम। यहाँ पर हमारे 99% किसान भी गलती करते हैं, जिस वजह से फंगस का, कीटों का अटैक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। नीमाटोड की समस्या सबसे अधिक देखने को मिलती है, तो उसके लिए आपको 10 किलोग्राम रीजेंट दानेदार अवश्य लेना है। आप इस डोज को प्रयोग करेंगे दोस्तों, जो आप जैसे कि आप बेड तैयार करें तो आप कच्ची बेड में डालिएगा, उसके बाद में अच्छी तरह से मिक्स करिएगा, उसके बाद में इसको रोपाई करने के बाद में आप पक्की बेड बना सकते हैं। तो आप इस तरीके से जो मैंने आपको डोज बताई थी, तो अगर आप इस डोज का प्रयोग करें तो आपका जर्मिनेशन 99% होगा। उसके साथ में आपका जो पौधा होगा बहुत ही स्वस्थ होगा, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ही शानदार होगी। उसके साथ में आपको जो फ्रूटिंग होगी उसका कलर और साइज बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया जर्मिनेशन, काफ़ी हमारे सारे युवा किसान भाई हैं जिनका 15 से लेकर 10 से लेकर 15 दिन तक 20 दिन तक जर्मिनेशन नहीं होता, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनवरी महीने में आप इस स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको जो सब्जियाँ बताई थी, लौकी की, करेले की, भिंडी की, कद्दू की और खीरे की, खरबूजे की, तरबूज की, तो यहाँ पर आप ये फार्मूला जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये फार्मूला आपको कोई नहीं बताएगा। आप बीज जर्मिनेशन बाहर ही कर लीजिए, इससे आप 20 से 25 दिन अपनी फसल को बचा सकते हैं, यानी कि अगेती कर सकते हैं 20 से 25 दिन। ठीक है, तो आप इनको जर्मिनेशन बाहर कैसे कर सकते हैं। आप 12 घंटे आप इनको पानी भिगो दीजिएगा, उसके बाद में गीले कपड़े में इसको रोल करके बांध दीजिएगा, और उसके बाद में इसे 24 से लेकर 48 घंटे छोड़ दीजिएगा। उसके बाद में आप देखेंगे इसका जर्मिनेशन हो जाएगा, और उसके बाद में आप रोपाई करेंगे तो आप 20 से 25 दिन मार्केट में अपनी सब्जी को आगेती पहुंचा सकते हैं। क्योंकि अगर आप कोई भी बीज ऐसे लगाते हैं तो 15 दिन 20 दिन लगाते हैं हमारे जर्मिनेशन होने में, और यहाँ पर काफ़ी सारे हमारे किसान भाई स्ट्रेस में आते हैं, क्योंकि लो टेम्परेचर होता है तो जर्मिनेशन लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे हमारे किसान परेशान होते हैं, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप इस फॉर्मूले को अपनाइएगा और आप 15 से 20 दिन बचा सकते हो, मार्केट से बहुत ही शानदार प्राइस भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।